हेलो दोस्तों। आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार आरटीपीएस के माध्यम से इनकम यानी आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है और आप साइबर कैफे या किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार आरटीपीएस से आय प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो हम समझेंगे। उसके बाद बिहार आरटीपीएस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म में सही जानकारी कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड कैसे करना है, एप्लीकेशन सबमिट कैसे करना है या एप्लीकेशन को स्टेटस चेक कैसे करना है, और लास्ट में सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद उसे डाउनलोड कैसे करना है, कितने दिन के बाद करना है, ये सारा आपको इस वीडियो में ही सारा कुछ मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट और इंटरनेट की सुविधा है तो आप यह प्रोसेस अपने घर बैठे खुद से कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार आरटीपीएस से जुड़े प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है। अगर आपको बिहार आरटीपीएस से जाति, निवास या किसी भी दूसरे प्रमाण पत्र को अप्लाई या डाउनलोड करना है तो हमारे चैनल पर ऐसे ही जरूरी जानकारी को आपको मिलती रहेगी। आप इस चैनल से बने रहिए। आरटीपीएस के अलावा और भी ऑनलाइन फॉर्म या कोई जॉब से रिलेटेड कोई फॉर्म को अप्लाई करना, ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध रहेगा समय समय पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार आरटीपीएस से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का नया तरीका क्या है। सबसे पहले चलते हैं बिहार आरटीपीएस के ऑफिशियल पोर्टल पर। ऑफिशियली पेज पे जाने से पहले हम समझ लेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करके रखना है, ताकि हम जब अप्लाई करने जाए तो वहाँ पर अटैच करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बस 3 डॉक्यूमेंट रेडी करना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रेडी करना है वो आप जब अप्लाई करने जाइएगा तो जिसका अप्लाई कीजिएगा, आवेदन जिसका होगा, उस आवेदन वाला का फोटो सेल्फ अटेस्टेड, याद रखें सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक डेमो के तौर पे कि फोटो है, उसके ऊपर सिग्नेचर है। इस तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करके फोटो के साथ आपको रखना है। उसके बाद सेकेंड जो अप्लाई करेंगे आवेदन, उस आवेदन वाला आवेदक को आपका आधार कार्ड दोनों साइड, पहला साइड और दूसरा साइड का आपको फोटो में रखना है। या तो पीडीएफ में रख ले या जेपीजी में रख ले, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड करने वक्त आपको दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, क्योंकि आप इनकम बना रहे हैं तो आपको कोई ना कोई आपको इनकम का टैक्स का रिटर्न या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। फिलहाल आप जमीन का रसीद भी तीसरा लगा सकते हैं। आप अपने घर का, जरूरी नहीं कि आपका जमीन का ही होगा, आप अपने घर के फादर मदर किसी का भी आप जमीन का रसीद यहाँ पर आपको लगाना होगा। अब यहाँ से हम समझेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसको अटैच करना है। सो हम जब ऑफिशियली पेज पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप वहाँ अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए आप मेरे पूरे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑफिशियली पेज की तरफ। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको लिखना है आरटीपीएस। आरटीपीएस लिखने के बाद आप यहाँ पर इंटर दबाइएगा। उसके बाद कोई भी आरटीपीएस 2, 3, 4 कोई भी आएगा, आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको ऑफिशियल पोर्टल आपको दिख जाएगा, जहां पर आपको जाति, आवासीय, आय, कैरेक्टर, इनकम सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा ध्यान से तो आपको लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन सा आपको प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। अभी फिलहाल हम आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट कहा जाता है, हम अभी आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 3 चीज दिखेगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। ये दोनों स्तर पे बनाने से पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हम आज अंचल स्तर पे बनाना सीखेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको ध्यान पूर्वक भरना है, कहाँ अपलोड करना है, ये सारा चीज बने रही है, आपको दिखेगा कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभिवादन में अगर आपको लगाना है श्री, अगर कोई लगाते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं लगा सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ एप्लीकेंट, आधार जिसका आवेदन करना है उसका आप नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें नाम लिख दिए अनिल कुमार, मान लीजिए हम इसका नाम लिखे।
और जैसे ही स्पेस दीजिएगा, स्पेस देने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट होता चला जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम और क्लियर कर दें कि अगर मान लीजिए कुछ स्पेलिंग होता है जो हिंदी का अलग होता है, अगर आपको यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे गलत आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे टैब में जाकर इंग्लिश टू हिंदू या कहीं पे भी आपको कोई हिंदी आपको मिल रहा है तो वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम मान लीजिए अनिल का स्पेलिंग हमको लग रहा है कि हिंदी में कुछ गलत है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हिंदी में। हम वो समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर हिंदी में कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जाकर इंग्लिश टू हिंदी में जाकर कर सकते हैं। फिलहाल ये सही है। आगे हम लोग आएंगे नेम ऑफ फादर, उसके पिताजी का नाम वैसे ही जैसे अनिल कुमार को लिखे और स्पेस दिए, फिर कुमार लिखे, स्पेस दिए, अपने आप यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। उसके बाद मदर नेम में डालेंगे, अगर वो शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम डालेंगे, अन्यथा हम इसको छोड़ सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे मोबाइल नंबर, ये डालना एकदम जरूरी है क्योंकि ये ओटीपी से वेरीफाई होता है। यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट कुछ फॉर्म को हम नहीं भर रहे हैं क्योंकि हम केवल आपको बताना चाह रहे हैं, तो आप उसको ध्यान देते हैं, आपको भरते जाना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही दूसरे बॉक्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको ये बॉक्स दिखेगा। आप मोबाइल चेक कीजिएगा तो आपके पास 6 अंक का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को देखकर आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद वैलिडेट करना है। जैसे वैलिडेट कीजिएगा तो आपको उसके बाद आगे वाला स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस पोर्टल पे इतना आराम से नहीं करना है, आपको 7 से 10 मिनट के अंदर, उससे पहले ही आपको जितना स्पीड में हो सके उतने स्पीड में आपको फॉर्म को भर के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये बार बार समस्या आती है री लॉगिन को। और ध्यान रखिएगा आप दिन में ज़्यादातर नहीं अप्लाई कीजिएगा, आप या तो सुबह कीजिएगा या शाम के बाद कीजिएगा, क्योंकि दिन में देखा जाता है कि आरटीपीएस का सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चलता है। आप समय समय पर हो सकता है वो अपडेट होने के बाद सही भी हो जाए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपको ईमेल डालना है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर है स्टेट, ये तो चूज करना ही है क्योंकि बिहार के लिए तो बिहार डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ डालना है। आगे है सब डिवीजन, जो जैसे कि हम कोई डिस्ट्रिक्ट डाल दिए तो यहाँ पर आपको डिवीजन में दिखेगा कौन कौन है सब डिवीजन, और बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहता है तो बड़ा 3-4 सब डिवीजन भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक होगा, आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आएंगे स्थानीय निकाय का मतलब टाइप ऑफ लोग जो आप है जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपका ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या नगर निगम से बिलोंग करते हैं। अगर ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक और फॉर्म ये ब्लैंक खुल जाएगा आपको भरने का बॉक्स। जैसे हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स खुल गया। अगर हम नगर निगम रहते तो आपको यहाँ पे नगर निगम का दिखता है। फिलहाल हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे, वार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। आगे है ग्राम पंचायत, आप किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं वो ग्राम पंचायत आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खुद से कौन गाँव है आपका, उस गाँव को आधार कार्ड के बगल में आपको दिया हुआ है नीचे पीछे साइड में, वो आपको डालना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो डालना है। थाना आपको यहाँ से थाना सिलेक्ट करना है, थाना डालना है। पिन कोड पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, आपको डालना है, डालिए, नहीं तो डालिएगा तो ज़्यादा सही है, आप डाल सकते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का फोटो जो पहले आपको बता दिए कि किस तरीके से फोटो होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ स्टेटस फोटो नहीं है तो आपका अप्रूव नहीं होगा, तो आपको पहले से वो बना लेना है। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सिस्टम के अंदर आपका खुलेगा, जो भी आपको डालना है सिलेक्ट करना है, आप यहाँ सिलेक्ट करके जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद रखिए आपका केबी भी यहाँ पे होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कितना केबी का आपका फाइल हो। मैक्सिमम आप 100 केबी या 20 से 50 केबी रखिएगा तो हो जाएगा आपका। यहाँ पे देता है कि इमेज साइज शुड बी लेस देन 350 केबी, मतलब 350 केबी से कम आपको अपलोड करना है, और कम ज़्यादा हो गया 350 और 20 केबी से कम में भी नहीं डालना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बनाना पड़ेगा। आगे समय अगर आया तो हम आपको फोटो रिसाइज भी बता देंगे, इस चैनल पे बने रहिएगा तो आगे हम बता देंगे फोटो को रिसाइज कैसे करना है, क्योंकि अन्य फॉर्म में भी आपको इसका जरूरत पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आधार संख्या। आधार संख्या में क्या है, आधार नंबर। आधार नंबर आपको नहीं डालना है स्टार मार के, क्योंकि आधार नंबर डालिएगा फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा तो ज़्यादा लफड़ा है, आपको आधार नंबर नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पेशा, आप किस ऑक्यूपेशन से आते हैं, छात्र है क्या है, उसमें से आपको भरना है। फिलहाल हम छात्र भर रहे हैं। आवेदन का पर्पस स्टार मार्क नहीं है, लेकिन आप अगर है तो आप डाल सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जब चूंकि आप इनकम बना रहे हैं तो आपको इनकम यहाँ पे ध्यान देना है। सरकारी सेवा से आए, अब अगर आपके
घर में कोई सरकारी से ये कर रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता के अकॉर्डिंग ही आपका इनकम बनता है, तो आप यहाँ पे सरकारी सेवा से आय कितना है आप उसको कैलकुलेट करके साल का कि महीना में कितना है और 12 का गुना करके आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर कृषि से आए हैं तो कृषि से डाल सकते हैं, व्यावसायिक है तो ये भी डाल सकते हैं। आप ये जरूरी नहीं कि एक ही डालना है। आप मान लीजिए हम चाहते हैं कि कृषि से हमको 60,000 आ रहा है और अन्य स्रोतों से हमको 70,000 आ रहा है। जैसे ही इस पे डालिएगा ये जैसे ही दूसरे बॉक्स में जाइएगा ये अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका कुल वार्षिक आय क्या है। अगर आप केवल एक ही डालना चाहते हैं तो अपने आप यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको शो कर देगा। आगे हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में आपका, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जो आवेदन के लिए जो हम अटैच करेंगे वो आखिर हमको दिखाना होगा कि हम इनकम किस चीज़ के लिए, मेरा इनकम वेरीफाई कैसे होगा, तो आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप वेतन वाला कर रहे हैं तो आप वेतन ले रहे हैं तो आप वेतन वाला आराम से 1 महीना का लगा सकते हैं, आप अटैच करके आपका हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे अन्य अभिलेख पर क्लिक कर देना है, ये चूज पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि आपको क्या अपलोड करना है, जमीन का रसीद आके आएगा अटैच करके, धीरे धीरे आप समझते देखते चलिए आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, कुछ नहीं सारा कुछ एग्री रहेगा। आपको नीचे आपको कैप्चा डालना है, यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्रोसीड कीजिएगा। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं और सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड स्टेप में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से देख लेना है कि क्या क्या आप अप्लाई किए हैं। वो सारा चीज़ आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे आपको नीचे आना है, क्योंकि आप यहाँ पे एडिट करने जाते हैं वापस आएगा तो फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 7 से 10 मिनट के अंदर आपको करना है। तो आपको बस देख लेना है। उसके बाद आप जो अटैच करने वाला जो आपको बताया गया था कि आपको कैसे अटैच करना है आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट सब, तो यहीं पर हम क्लिक करेंगे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। अटैच पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब हमको यहाँ पर दिखेगा जो जो हमने सिलेक्ट किया है, जो जो आपको हम बताएं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर अटैच करना है। सबसे पहले आपको अटैच करना है आपका जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज आपको अटैच करना है, लाइक आधार कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड के अलावा आपको अन्य अभिलेख में आपको क्या करना है, वही आपको जो जमीन का रसीद है वो जमीन का रसीद आपको क्या करना है, जो आपने किया है वो जमीन का रसीद आपको अटैच करना है। यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इसके सिस्टम के अंदर जो आपको दिखेगा उसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक, और उसके बाद नीचे भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जमीन का रसीद जो आप फाइल बनाए होंगे उस फाइल को अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा सेव, जैसे ही हम इस सेव पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका फाइनल स्टेप हो गया है। फाइनल स्टेप में क्या है कि आप सारा कुछ आपने अप्लाई किया है, आपने सारा कुछ लिस्ट लगा दिया है, सारा कुछ अटैच कर दिया, बस आपको क्या करना है, सबमिट करना है। इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपका आवेदन अब अप्लाई हो चुका है, आपने अभी आवेदन अप्लाई किया है। कार्य दिवस 10 दिन के बाद आपको क्या कहा होगा, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बिहार आरटीपीएस में ही है और मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है कि कोई भी प्रकार का आप आवेदन का स्थिति या आरटीपीएस के माध्यम से आप कोई भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करें वो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल वो एप्लीकेशन को हम अपने सिस्टम में रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको हम फिलहाल ज़रूरत के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें खोल के आप अपना आवेदन का स्थिति या सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी होगा ऑनलाइन अप्लाई करने वाला, चाहे वो आरटीपीएस हो या किसी भी चीज़ में होगा, सब चीज़ हमारे वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।